जय श्री राम। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है कि सुंदर वेश देखकर कई बार चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाती हैं, सो राजा प्रताप भानु भी उस कपटी राजा का मुनि वेश देखकर उनकी बातों में आ गए। वे उन पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए पूछते हैं कि और ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम ब्राह्मणों को वश में कर सकते हैं। हे कृपालु, कृपा करके वह मुझे बतलाइए। हे दीनदयालु, आपको छोड़ और मैं कोई अपना हित नहीं देखता। मुनि बोले, सुनो राजा, संसार में अनेक उपाय हैं, पर वे सब कष्ट से होते हैं। फिर होने हो एक उपाय बहुत ही सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनाई है। वह युक्ति मेरे अधीन है, परंतु मैं तुम्हारे नगर में नहीं जा सकता। जब से मैं जन्मा हूँ तब से आज तक किसी के घर और गांव में नहीं गया हूँ। जो न जाऊं तो तुम्हारा काम नहीं बनता। आज यह बड़ा ही असमंजस आ पड़ा है। यह सुन राजा मधुर वाणी से बोला, हे नाथ, वेद में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटे लोगों पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिर पर सदैव तिनकों को धारण करते हैं और अथाह समुद्र के सिर पर फेन बहता है और पृथ्वी सदा अपने सिर पर रेणु धारण करती है। ऐसा कहकर राजा ने तपस्वी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे मुनि, हे स्वामी, मुझ पर कृपालु हो जाइए। मेरे लिए दुख सह लीजिए। आप सज्जन हैं, आप दीन दयालु हैं। राजा को अपने अधीन जानकर कपटी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जगत में मुझको कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। मैं अवश्य तुम्हारा काम करूंगा, क्योंकि मन, कर्म और वचन से तुम मेरे भक्त हो। योग की युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फल देता है जब उन्हें छिपा कर किया जाए। हे राजन, मैं जो रसोई बनाऊं तुम उसे परोसो, इससे कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा, और वह अन्न जो भोजन करेगा वही तुम्हारे वश में रहेगा। फिर उनको घर में जो भी जिमेगा वह भी तुम्हारे वश में हो जाएगा। घर जाकर यही उपाय करो और 1 वर्ष तक यही संकल्प करो। कपटी कहता है, नित्य 100,000 नए ब्राह्मण परिवार आमंत्रित करो, मैं तुम्हारे संकल्प पर भोजन बनाऊंगा। हे राजन, इस विधि से तुम बहुत ही थोड़े ही समय में कष्ट से सब ब्राह्मण को वश में कर लोगे। वे ब्राह्मण होम यज्ञ और पूजा करेंगे। इस प्रसंग से सहज में ही सब देवता भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। और एक बात तुमको मैं बतला देता हूँ कि इस वेश में मैं कभी नहीं आऊंगा। ये राजन, तुम्हारे पुरोहित को मैं अपनी माया से हर लाऊंगा और तपस्या के बल से उसको अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यही रखूंगा। मैं उसका वेश धर के सब भांति से तुम्हारा कार्य करूंगा। अब बहुत रात बीत गई है, शयन कर लो। हे राजन, तुमसे हमारी तीसरे दिन भेंट होगी, तब बल से मैं तुमको और तुम्हारे घोड़े को घर पहुंचा दूंगा। मैं वही वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में बुलाकर सब वृतांत सुनाऊंगा तब मुझे पहचान लेना। मुनि की आज्ञा मानकर राजा सो रहा है। तब वह कपटी तपस्वी अपने आसन पर बैठा। थके हुए राजा को बहुत जल्दी नींद आ गई, परंतु वह कपटी कैसे सोता, उसे बहुत सोच था। उसी समय कालकेतु राक्षस वहां आया, जिसने सूअर का वेश बुलाकर राजा को रास्ता बुलाया था। वह तपस्वी राजा का परम मित्र था और स्वयं बहुत प्रकार का छल कपट जानता था। उसके 100 लड़के और 10 भाई थे। वे बड़े दुष्ट, अजय और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मण, संत और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने पहले ही उन सबको युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला वैर स्मरण कर उस तपस्वी राजा से मिलकर विचार किया, जिससे वैरी का नाश हो। वही उपाय रचा। भावी के वश में होने के कारण राजा ने कुछ नहीं जाना। तेजवान शत्रु अकेला हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। सिर मात्र शेष रह जाने पर भी राहु अब भी सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। जय श्री राम।